श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कल है भाद्रपद की सबसे पहली एकादशी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बेलपत्री और गंगाजल का एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको कर देने से आपको लगता है कि आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है, दुख दर्द आपके घर में बहुत ज़्यादा है या फिर आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो कि बहुत समय से अधूरी है। तो मात्र आपको यह छोटा सा उपाय कर देना होगा। गुरुदेव जी की कथा से सुनकर पूरे उपाय को विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको करना होगा एक छोटा सा काम। वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी होंगी बेलपत्र। मात्र 7 बेलपत्र आपको लेनी है। बेलपत्र को आप चेक कर लें, बेलपत्र कहीं से कटी फटी व टूटी ना हो। ठीक है। इसके साथ साथ में आपको ले लेना है गंगा जल। अब देखो, गंगा जल अगर आपके घर में पर्याप्त है तो आप 1 लोटा भरकर गंगा जल ले लें। और अगर आपके घर में गंगा जल पर्याप्त नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक तांबे के लोटे में आप थोड़ा सा गंगा जल लेंगे और उसमें अपने घर का शुद्ध जल मिला लेंगे। ठीक है। इतना करने के बाद आप इन 7 बेलपत्री को भी लोटे के जल के अंदर डाल लेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि आपको इस उपाय के लिए तांबे का लोटा लेना है। ठीक है। आपने बेलपत्र लोटे के जल में डाल ली। अब आप इस लोटे को लेकर चले जाएंगे घर के पास में किसी भी शिव मंदिर में। जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो गेट पर ही आपको नंदी बाबा मिलेंगे। आपको क्या करना है, लोटे का सारा जल नंदी बाबा के चरणों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते करते समर्पित कर देना है। पूरा जल आपको नंदी बाबा के चरणों में समर्पित करना है, लेकिन ध्यान रहे जो बेलपत्र आपने लोटे के अंदर डाली हैं वो बेलपत्र नंदी बाबा के चरणों में ना गिरे। ठीक है। आपको बस पूरा जल समर्पित कर देना है और जो बेलपत्री है वह लोटे में ही बचा लेनी है। इतना करने के बाद आप शिवलिंग के पास में चले जाएं और उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर खड़े हो जाएं। अब देखो, आपके पास जो लोटे में बेलपत्र है उन सारी बेलपत्र को एक साथ अपने सीधे हाथ में निकाल लें और फिर आपकी जो भी मनोकामना है, जिस मनोकामना के लिए यह उपाय कर रहे हैं, उस मनोकामना को बोलते बोलते सारी बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें। आपको उल्टी बेलपत्र समर्पित करना है, जैसे बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वो नीचे की तरफ शिवलिंग से टच होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से आप 7 बेलपत्र समर्पित कर दें। थोड़ी देर शिवलिंग के सामने बैठ जाएं और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लें। बस आपको यह छोटा सा उपाय कर देना है। गुरुदेव जी ने बताया कि अगर महादेव बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, आपने बहुत सारे व्रत कर लिए, बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन महादेव बाबा ने आपकी अभी तक नहीं सुनी, कोई भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, इस उपाय को किसी भी विशेष दिन कर लेंगे। चाहे एकादशी वाले दिन कर लें, अष्टमी वाले दिन कर लें, सोमवार वाले दिन कर लें, या फिर किसी भी आप विशेष दिन कर लें। गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को करने से महादेव बाबा आपकी जरूर सुनेंगे। यह उपाय आपका खाली नहीं जाएगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, इस उपाय को आप जरूर करें। ये तो हो गया अपना पहला उपाय। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखो, अगर आप चाहते हैं कि कोई काम आपके मन के हिसाब से हो, जैसे आप अपने मनपसंद की शादी चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके मनपसंद वाली जगह पर आपका घर हो जाए, या फिर कोई मनपसंद की गाड़ी लेना चाहते हैं, मतलब आप जो चाहते हैं कि जो भी काम हो मेरे मन के हिसाब से हो, तो आप यह 2 बेलपत्री वाला छोटा सा उपाय कर लेना। जो भी आप चाहोगे वैसा ही होगा। मेरा देवादिदेव महादेव बाबा आपके मन के हिसाब से ही काम करवा देंगे। देखो, क्या करना होगा, आपको ले लेनी होगी 2 बेलपत्र। चेक कर ले लें कहीं से टूटी फटी या कटी ना हो, क्योंकि खंडित बेलपत्री हम शिवलिंग पर नहीं चढ़ा सकते। साथ साथ में आपको ले लेना है एक तांबे के लोटे में अपने घर से भरा हुआ शुद्ध जल, और थोड़ा सा ले लेंगे आप लाल चंदन। अगर लाल चंदन की लकड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप पिसा हुआ चंदन भी ले सकते हैं। बहुत आसानी से आपको किसी भी पूजा वाली दुकान पर मिल जाएगा। ठीक है। अब इन तीनों सामग्री को आप लेकर चले जाएंगे अपने घर के पास में किसी भी शिव मंदिर में, लेकिन आप ऐसा शिव मंदिर चुनें जहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना आती हो, या फिर आप ऐसा टाइम चुनें जहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना आई हो। ठीक है। आप क्या करेंगे, मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर खड़े हो जाएंगे और जो आप लाल चंदन लेकर आए हैं उसे अपने सीधे हाथ पर घिसकर उसका पेस्ट बना लेंगे। गुरुदेव जी कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा चंदन को घिसकर उसका पेस्ट बनाएंगे, उसका महत्व उतना ज़्यादा ही बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हो सके तो आप देर तक घिसकर उसका पेस्ट बना लें। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास 2 बेलपत्ती हैं, जो सबसे बड़ी वाली पत्ती है बेलपत्री की सबसे ऊपर वाली,
उसके ऊपर आपको ओम की आकृति बना लेनी है। ठीक है, दोनों बेलपत्री के बड़े वाले पत्ते पर आपको ओम की आकृति बनानी है। इसके बाद दो छोटे छोटे पत्ते हैं, उसके ऊपर आपको एक एक छोटी छोटी बिंदी नमः शिवाय बोलते हुए लगा देनी है। ठीक है, इसी प्रकार से आप दोनों बेलपत्ती की तीनों पत्ती पर इस तरह से बना लेंगे जिससे ओम नमः शिवाय बन जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे एक बेलपत्री। उस बेलपत्री को आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते करते समर्पित कर देंगे। ठीक है, डंडी होगी जलाधारी की तरफ और जो बड़ी वाली पत्ती है वो होगी शिवलिंग की तरफ। इसके बाद आप उठाएंगे दूसरी बेलपत्री। उस बेलपत्री को भी आप शिवलिंग के ठीक ऊपर जिस भी कामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उसको करते करते समर्पित कर देंगे। डंडी इसमें भी होगी जलाधारी की तरफ और जो पत्ती वाला भाग है वो होगा आपकी तरफ। इस प्रकार से बेलपत्ती समर्पित करने के बाद आपको क्या करना है उसे ध्यान से समझ लीजिए। देखो, अब आपको एक लोटा जल जो आप अपने घर से लेकर आए हैं उस जल को आप अपने दोनों हाथों में उठाएंगे और शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते करते बहुत ही धीमी धीमी धार से समर्पित करेंगे और उसी धार को बनाए हुए आपको लोटे का जल आगे तक जलाधारी तक ले जाना है। ध्यान रहे आपकी धार नहीं टूटनी चाहिए। शिवलिंग से होते हुए आपको धार जलाधारी तक ले जानी है और जलाधारी पर ही आपको सारा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते करते। जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे गिरेगा, आपको थोड़ा सा जल रोक लेना है और उस जल को सबसे पहले आपको लगाना है अपनी दोनों आंखों पर। इसके बाद आप लगाएंगे अपने कंठ पर और थोड़े से जल का आप आचमन कर लेंगे। थोड़ी देर शिवलिंग के सामने बैठ जाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप कर लेंगे और अपने सच्चे हृदय से मेरे देवादिदेव महादेव बाबा से अपनी कामना को करते करते प्रार्थना कर लेंगे। जो भी व्यक्ति अपने सच्चे हृदय से मेरे देवादिदेव महादेव बाबा से कामना कर लेता है, मेरा देवादिदेव महादेव बाबा उसकी जरूर सुनते हैं। इस उपाय को भी आप किसी भी विशेष दिन कर सकते हैं, लेकिन कल एकादशी है, साथ साथ में कल सोमवार भी है, इसलिए हो सके तो आप कल ही इस उपाय को कर लें, बहुत ही विशेष दिन है। और देखो, आप सुबह करना चाहें सुबह कर लें, नहीं तो आप शाम को प्रदोष काल में भी ये उपाय कर सकते हैं। देखो, ये तो हो गए अपने दो उपाय। अब जो तीसरा उपाय है ये एकादशी वाले दिन ही आपको करना है, बहुत ही विशेष उपाय है, सबको करना चाहिए, मनोकामना पूर्ति का बहुत ही खास उपाय है। गुरुदेव जी ने बहुत ही जोर देकर इस उपाय के बारे में बताया है। जान लेते हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले निवेदन है, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे का लोटा लेना होगा, उसमें आप भर लेंगे अपने घर का शुद्ध जल और इस जल को लेकर चले जाएंगे घर के पास में किसी भी शिव मंदिर में। ध्यान रहे, इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ एकादशी वाले दिन ही आप कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर खड़े हो जाएंगे और जो आपके पास एक लोटा जल है उसको अपने दोनों हाथों में पकड़ लेंगे और आप महादेव बाबा की शिवलिंग को देखते हुए जो भी आपकी मनोकामना है जो अधूरी है उस मनोकामना को करते करते देवादिदेव महादेव बाबा से प्रार्थना कर लेंगे और फिर उस जल को बहुत ही धीमी धीमी धार से आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। क्या करेंगे, जब आप जल को समर्पित करेंगे तो आपको 3 बार यह शब्द बोलना है। क्या बोलेंगे, स्वधा स्वधा स्वधा। इस तरह से आप 3 बार इस नाम को बोलते बोलते शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर देंगे। जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे गिरेगा, आप उसमें से थोड़ा सा जल को रोक लेंगे और थोड़ी देर आप शिवलिंग के सामने बैठ जाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार स्मरण कर लेंगे और फिर इस जल को लेकर चले जाएंगे अपने घर। आपके घर में जितने भी कमरे हैं, जितने भी कोने हैं, सारे कोनों में आप इस जल को छिड़क देंगे। बस आपको यह छोटा सा उपाय कर देना है। इस तरह से आप एकादशी वाले दिन स्वधा वाला उपाय कर देते हैं, गुरुदेव जी ने कहा उसकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। आपको इन तीनों में से जो भी उपाय अच्छा लगे आप वो उपाय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे से उपाय हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें। श्री शिवाय।